हेलो बेटा जी। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, अब जो हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं वो क्या है। 4 डिजिट नंबर तो बनाना है। 4 डिजिट नंबर तो बनाना है, पर वो भी विदाउट रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब आपको पता है बहुत दिक्कत आएगी, पर रिपीटेशन नॉट अलाउड है। जरा शब्दों पे ध्यान देना। रिपीटेशन नॉट अलाउड है, और इसमें डिजिट्स पर जीरो भी बोली गई है। अगर मैं आप सभी से एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, टोटल नंबर ऑफ वेज तो मैं पूछूंगा आपसे, डोंट वरी। टोटल नंबर ऑफ वेज तो मेरा क्वेश्चन ही है आपसे। पर बात आती है, क्या मैं आपसे अगर एक नंबर बोलता हूँ कि जैसे कि वशिष्ठ एक नंबर बोलना जरा, कोई सा भी इनसे बनने वाला। सर 875032। 8750, ऐसी और बोलो। 4 डिजिट का नंबर बोलना है बाबू, 2357। है ना। पर क्या एक चीज बताओ, अगर मैं बात करूँ तुलसी जी 0357, क्या ये वैलिड है? 4 डिजिट नंबर कौन कौन कहलाएंगे ये बताओ। क्या लास्ट वाला 4 डिजिट सर नंबर है? सर नो सर। अच्छा, लास्ट वाला 4 डिजिट नंबर क्यों नहीं है? सर क्योंकि जब पीछे वैल्यू मतलब जीरो होता है तो फिर उसकी कुछ वैल्यू नहीं होती है। है ना, वो 357 ही कहलाएगा। यानी कि इनडायरेक्टली इसमें रेस्ट्रिक्शन ना होते हुए भी एक रेस्ट्रिक्शन लग गई। यस सर। यानी कि आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ वेज जब बताओगे तो पहले बॉक्स में कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, सोच के बोलो। 5। 5। 5 क्यों? सर सर जीरो नहीं क्योंकि होगा ना। हटा जीरो। देंगे ना। ये 5। नहीं समझे अभी भी कोई? 5 वेज क्यों है? सर समझ गए। पर अगले वाले में बताओ तो जाने। सर 6 होंगे। सर 6 होंगे। 6 होंगे। कर दी गलती। हाँ जी। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? 5। रिपीटेशन। अरे सर 5 रिपीटेशन। हो गए, सर 5। 5 अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं नहीं 5 नहीं, में। अभी मैंने क्या लिखा है? रिपीटेशन नॉट अलाउड। यानी कि अब अगर एक चीज बताओ, इन 5 में से आप कोई एक नंबर फिल करवाते, करते? यस सर। तो मान लो 5 भर दिया, तो अब आपके पास बेस कितने होंगे? सर 5। 5। अब 5 क्यों होंगे? 5 क्योंकि सर अब हम क्योंकि एक जीरो को भी नंबर इंक्लूड फिल हो कर गया 5 है ना। और 0। अब जीरो आ सकता है, सही बात है। यस सर। एक पहले भर चुका था, एक अब भरूंगा, सही बात है। ये वाली चीज किसको समझ नहीं आ रही अभी? और वेट, सर आ गई। अब इसमें कितने वेज होंगे सोच के बोलो। 2 नंबर भर चुका अब तक मैं। 4। 4 वेज। 4 वेज, और अगले वाले में कितने वेज होंगे अब? 3 वेज। 3 वेज। आया समझ बेटा? बोलो हाँ। यस तो सर। 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 इंटू 3। 5 इंटू 4 इंटू 3, कितना आएगा आंसर? 300। आया समझ या नहीं आया? यस सच्ची सच्ची सर। बोलो। तन्वी दीदी आ रहा है समझ? यस सर। भूमि, अक्षत, कुशाग्र, यस सर आ गए। सर मनन, आगे समझ मनन, आ रहा है सर। तुलसी, यस सर आ रहे हैं। सलोनी दीदी, यस सर। उन्नति, आ रहे हैं भैया। जिया, यस सर। और बाकी सभी जिनका मैंने नाम लिया है, नहीं ले पाया हूँ वो। ठीक है, अब सभी ध्यान सुनना। पर वेट, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे क्वेश्चन को अब जरा ध्यान से सुनना, समझना, फिर बोलना। मैंने कहा ऑड नंबर चाहिए, ऑड नंबर्स। 4 डिजिट का ऑड नंबर चाहिए। तो माइंड मेकअप करो पहले। 4 डिजिट का ऑड नंबर क्या आएगा? रिपीटेशन नॉट सर अलाउड। लास्ट में और आना चाहिए। लास्ट में ऑड आना चाहिए, तो कितने वेज होंगे सोच के बोलना। 3 वेज। सर 3 वेज। पक्का बोलो हाँ। यस सर। यस सर। अच्छा, 3 वेज का मतलब क्या मैंने तीनों भर दिए? नो नहीं। नो सर सर, एक ही only एक भरा है। भरे। भरा तो कोई एक है। अच्छा, तो यहाँ पे कितने वेज होंगे? 4 वेज। सर 4 वेज होंगे। अब की बार 4 4 क्यों बोला? सर सर क्योंकि जीरो उसमें नहीं आ सकता, नहीं आया और एक नंबर तो चला गया। लास्ट वाला। अच्छा, इतना दिमाग आपने लगा लिया यानी। अब देखो, यस बाकी सर। सबको भी सोचने का टाइम देते हैं। देखो, लास्ट वाले में 357 में से कोई एक नंबर भरता, चलो मैंने मान लिया, मैंने एक नंबर भर दिया। अब दिक्कत ये है, जब यहाँ की बात आई तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर होते। पर सिचुएशन ये बन गई कि 5 नंबर में से मेरे पास जीरो भी था, और जीरो स्टार्टिंग में आ नहीं सकता, तो स्टार्टिंग में कितने वेज हो गए?
जल्दी बोलो। 4 4 वेज हो गए, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं चारों भर दूंगा, भरूंगा फिर से एक। अगले वाले में कितने वेज होंगे, क्योंकि अब नोटिस करो एक में 4 लास्ट में सर। भर चुका और एक में शुरू में भर चुका, तो कितने वेज होंगे? सर 4 4 4 वेज। अरे वाह। और अगले वाले में कितने वेज होंगे? 3 ये समझ आया नहीं आया? 144 आ पहले ये गया। बताओ, ये आया नहीं आया? सर आ गया। एक मिनट, पहले हैंड रेस करो, जिस चीज को नहीं आया, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, कोई बात नहीं, पर मैं आपको करवाऊंगा तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। पहले एक बार हैंड सर रेस कर दीजिए। मजेदार चैप्टर है ये। हाँ, पर अभी पर आ, खेल बहुत तगड़ा है अभी, याद रखना। अभी तो शुरुआत हुई है। मजा आ जाएगा, मजा बाबू मजा। पर मैं एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। पहले डिजिट्स के साथ खेलने हैं, बाद में अल्फाबेट्स के साथ खेलेंगे। पता है इस चैप्टर की सबसे अच्छी खासियत क्या है? हम अगर मैंने जैसे बोला, सपोज सलोनी है, ठीक है, अगर सलोनी के टुकड़े करूं, सलोनी के नाम के टुकड़े करूं, समझ रहे हो ना, आगे पीछे शफलिंग कर दूं, तो पता है इसके टोटल नंबर ऑफ वेज बता सकता हूँ कि मैं 720 तरीके से सलोनी को लिख सकता हूँ। नोटिस कर रहे हो? अगर इसी तरीके से मैं अगर अभिषेक वर्ड की बात करता हूँ, ABHISH के, अगर मैं अभिषेक के टुकड़े करता हूँ, तो अभिषेक को शफल करता हूँ, तो पता है कितने टुकड़े कर सकता हूँ? सर 20,160। सेम ही कॉन्सेप्ट यूज होगा। हाँ, पर नहीं, 20,160 बोला वर्ड मैंने इसमें। अब कुछ तो खेल होगा। यानी नोटिस कर रहे हो आप, मतलब जो आपके नाम है, आप उसके टोटल नंबर ऑफ वेज बता सकते हो आगे पीछे करके, और बिना लिखे। सोच पा रहे हो? सोच ही तो नहीं सकते सर, Yes, इसलिए sir. तरीका समझ रहे हैं। ठीक है, अब सुनो। एक, अब देखो इवन नंबर का आंसर आप बता सकते हो ऐसे ही। इवन नंबर का आंसर क्या आना चाहिए? 300 माइनस सर 144। है ना? देखा जाए तो भैया ने भी आंसर दिया सर, 300 माइनस 144 कर दो, तो आंसर 156 होगा। चलो, मैंने आंसर पहले ही बता दिया आपको, अब आप करके देखो देसी तरीके से, मजा आ जाएगा मजा। अब आपका ना कैड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको बहुत तगड़ा। करो एक बार ट्राई, गारंटी। आंसर तो 156 है, ये तो मैं ही बता रहा हूँ, पर इसको करके देखो। आंसर इसका 156 है, ये मैं बता रहा हूँ, यानी 156 नंबर बनेंगे। और कैसे बनेंगे, क्यों बनेंगे, ये मैं बना सर के दिखाऊंगा। हाँ 0 को इवन या फिर हाँ 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 हाँ। सर। यही तो अपना पे टास्क है दीदी, कोशिश तो करो। अब सर क्या इवन कह नंबर रहे हो में आप? जीरो आता है लास्ट में? आ Yes, sir. सकता है सर। यस सर। आ सकता है, नहीं आता ही है, अब सिचुएशन ये है, आएगा तो हाँ दिक्कत, नहीं आएगा तो दिक्कत, अब क्या करें? सर नहीं आएगा तो आएगा तो दिक्कत क्यों है? आएगा सर तो दिक्कत लास्ट क्या वाले है? में 3 वेज हो जाएंगे। अब यही तो खेल है दीदी। करो, करके देखो, चलो करके देखो, पता चलेगी। पहले करके देखो, तभी आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, जल्दी से। सर हो गया। आ गया 156। वो ही तो नहीं आ रहा। यही तो खेल है दीदी, और हर किसी सर को नहीं मेरे बताता हूँ ये वाली बातें मैं। 180 वेज आ रहे हैं। बताओ, एक्स्ट्रा आ गए इनके नंबर्स, ऐसे कैसे हो सकता है? सर जैसे लास्ट में 3 वेज रखा, अब सुनो, फिर फर्स्ट वाले में 5। यही तो खेल है, मैं समझाऊंगा देखो। जब भी इवन का केस आए ना, केस बनाओ आप ना, इसको दो हिस्सों में तोड़ दो। सर दो हिस्सों में कैसे? एक काम करता हूँ, इसे साफ सुथरे पेज पे लेता हूँ, यहाँ पे इवन का केस में यहाँ एक कर रहा बार हूँ। क्वेश्चन रिपीट कर दो, आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं कहना ये चाह रहा हूँ, इवन नंबर बनाने हैं, ठीक है, और आंसर जबकि हमें पता है, पर सिचुएशन ये आ रही है कि हम अगर देसी तरीके से करते हैं, जैसे हम सीखते हैं, तो उससे आंसर एक बार में नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी टेंशन ये बन रही है, या तो जीरो लास्ट में आएगा या जीरो लास्ट में नहीं आएगा। बात समझ रहे हो? ठीक है। तो पहले मैंने जान के जीरो को फिक्स कर दिया, मेरे शब्दों पे ध्यान दो। जीरो को जब फिक्स कर दिया तो कितने वेज हो गए? 1 वे। यस सर। अब सुनो, जब जीरो को ही फिक्स कर दिया, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, मेरी बात समझो, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो यहाँ पे कितने वेज होंगे? सोच के बोलना। 5 5 अब की बार 5 क्यों बोला आपने? सर क्योंकि 0 तो हट 0 गया। नहीं है 6 क्योंकि में जो से। टेंशन देता था स्टार्टिंग में अपने आप को भरवाने से, वो नंबर तो पहले ही फिक्स हो चुका लास्ट में। तो यानी कि 5 वेज हो गए। अगले वाले में? तो 4 अगले वाले में? 3 तो 3 कितना हो गया? 5 चौक 20 दिए, 60। 60 नंबर तो ये हो गए प्लस प्लस। यस अब वेट, जीरो के अलावा और कौन कौन आ सकता था? 2 8 8 8 कितने वेज हो गए? यानी 2 वेज। यानी जीरो वाला केस। अब मैंने क्या करा, मैंने खुद कहा जीरो डोलने दो,
जीरो नहीं फिक्स करेंगे अब हम इसमें, सही बात है। तो जीरो मार्केट में डोल रहा है या नहीं? यस पर सर, जब जीरो डोल रहा है तो हमें पता है जीरो स्टार्टिंग में आ नहीं सकता, भरा कोई एक है। यस सर, अरे बेटे सोच के बोलो, वन वे सर, अरे सोच के बोलो। 4 वे जाएगा। 4 वेज क्यों? यही अपना अपने टास्क है, सुनो क्यों। जीरो सुनो नॉट सुनो, अलाउड। देखो जीरो आ कौन सा नहीं लास्ट सकता, वाला भी? Zero जीरो not आ allowed. नहीं सकता, इवन में से आपने इनमें से या इनमें से कोई एक नंबर सिलेक्ट कर लिया है, सही बात है। यस सर, और जीरो आ नहीं सकता, तो कितने वेज बचे? 4। अब कितने वेज हैं? फोर फिर से 4 क्यों? 3 नहीं सर, अब फोर यहाँ पे सर, 4 क्यों? बिकॉज फर्स्ट वाला और लास्ट वाला हो गए नंबर। और जीरो अब आ सकता है, सही बात है। और यहाँ पे कितने यस वेज? सर, 3। थ्री। तो आंसर कितना आया? 4 चौक 16, 16 तिये 48 दूनी 96। तो आंसर क्या आया? 96। 156। वाओ, सेम तो आंसर स्टडी आया है। करके करने पड़ेंगे। यस। और अभी से ना मैं एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, पहले बात समझो। आंसर तो जबकि हमने निकाल लिया था 300 माइनस 144 करके, पर बात ये आती है सर, टेंशन क्या थी? आप खुद अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो ना, यार इवन के केस में जीरो फिक्स करता हूं, तो शुरुआत में मन में आ रहा है यार जीरो फिक्स हुआ है या नहीं हुआ है। तो मेरे दोनों केसेस में एक आंसर आपको जरूर मिला होगा। मैंने जान के जीरो के साथ अलग केस बनाया और जीरो के बिना अलग केस बनाया, और उसमें टेंशन फ्री में बॉक्स फिल कर पाया। बात सर समझ पा रहे एक हो? काम भी तो कर सकते थे हम डायरेक्ट कि तीनों को वेरिएबल ले लेते, 0 2 हाँ, 3 फिर तो फिर 2 तो 3 फिर तो 3 8। केस हो गए, बात समझो। हाँ फिर तो अभी मान लो मैंने 0 2 5 8 में 0 2 4 6 8 सारे लिखता, तो क्या 5 केस बनाएंगे? वो भी समझदारी नहीं है, समझ गए? तो जीरो वाला अलग कर दो, बाकी बचे हुए अलग कर दो, इससे क्या होगा? जल्दी निमट जाएगा। समझ गए बोलो? हाँ। सर एक मिनट, ये वाला समझा दो जो आपने ये सेकंड में लिखा है, मतलब 0 वाले केस के बाद जो 4 4 3 2 लिखा है। हाँ, इसी के लिए दीदी एक काम करते हैं, मैं आपको वो करता हूँ एक क्वेश्चन, ठीक है? मैं एक स्पेशल क्वेश्चन लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो। 0 नंबर है, 1 नंबर है, ठीक है? 0 1 2 3 4 और 6। रेडी बोलो हाँ। यस सर, और इवन इवन नंबर बनाना है, 4 डिजिट, रिपीटेशन नॉट अलाउड। बात समझ गए? अब 4 डिजिट का पहले यस बॉक्स बना लो। बना लिया? यस सर। अब सबसे पहले दिक्कत ये है कि जीरो आएगा या नहीं आएगा, इसलिए 2 केस बनेंगे। ये बात तो समझ आ रही होगी? यस सर। यस सर, तो वेट, मान लेता हूं जीरो वाला केस तो मैं नीचे डाल रहा हूं जान के भी, स्पेशली कि जीरो यहाँ आ गया, तो जीरो वाला केस यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो 1 वे हो गया। यस सर। अब 1 वे हो गया, यहाँ पे कितने वेज होंगे ये बताओ? 5 पक्का? 5 सर। यस क्या? 5 क्यों होंगे पहले ये बताओ? सर क्योंकि 0 होता है ना, बाकी 5 नंबर्स बचे। जीरो मैंने फिक्स कर दिया, अब जीरो तो वैसे भी नहीं आएगा। सर, सुनो सुनो, जीरो फिक्स कर दिया तो जीरो तो वैसे भी नहीं आएगा। यस सर। तो अब जीरो ही फिक्स कर दिया तो ये कट गया। यस सर, अब जो भी नंबर मैं पीछे भरूं तो वो इवन नंबर कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, ये भी बात ध्यान रखो। अगर एंड में अगर मैं जीरो सर बस बोलूंगा, 3 ही है, 3 आएगा। नहीं नहीं, बॉक्स 3 है, बात समझो, बॉक्स 3 है, डिजिट तो कोई भी भर सकते हो। सर यस, उससे कुछ हाँ मैटर सर, नहीं 5। करता, में सही तो बात है 0 ना, उससे आएगी। मैटर ही नहीं करता। तो हमारे पास सिलेक्शन करते समय तो 5 वेज हो गए ना। सर यस। यस अगले सर, वाले में कितने वेज हैं सोच के बोलो? 4। 4 अगले वाले में 3 क्यों? क्योंकि एक एक करके कम हो गया और उसकी टेंशन थी नहीं जीरो की। बात समझ गए? तो ये तो क्या 5 और 20 ये 60, ये तो अलग हो गया। यस सर। अब जो है असली यस क्वेश्चन सर, अब आता है, देखो। जीरो अब मैं जान के फिक्स नहीं कर रहा, अब मैं जान के फिक्स करूंगा 2 को, 4 को और 6 को। यहाँ पे कितने वेज लूं अब जान के? 3 3 वेज लिए। पर दीदी एक चीज बताओ, भरूंगा तो कोई एक नंबर ना? यस सर। चलो बताओ कौन सा भरना है इनमें से? 6 भर सर। दिया, चलो 1 मिनट समझना, भर दिया। सर। यस इसका मतलब 2 भी आ सकता था, इसका मतलब 4 भी आ सकता था, इसलिए 3 वेज लिखे हैं। ये बात क्लियर बोलो हाँ। यस सर। अब सुनो, जब एक नंबर भर दिया, यहाँ पे कितने वेज होंगे ये सोच के बोलो। 5। 4 5 नहीं आएंगे,
रीजन सुनो क्यों। क्योंकि जो नंबर सब 0 आपके आए। पास अवेलेबल हैं उसमें जीरो भी था, और जीरो कहेगा कि मैं तो देखो शुरू में आ नहीं सकता। तो आपके पास कितने वेज हुए? 4. ये 4। बात समझ आई या नहीं आई? Yes, sir. यस चलो सर। 1 मिनट, 4 वेज हैं, पर भरोगे तो कोई एक, बताओ कौन सा भरना है? So 3. भर दिया, चलो। अब आपके पास कितने वेज हैं सोच के बोलो। So 4। 4. अब 4 क्यों है? तो क्योंकि अब क्योंकि जीरो आप भी आ सकता है। जीरो अब कहेगा 0 भाई, अब मतलब मैं मतलब माना मैं जीरो हूं तो तुम बार बार हटाओगे मुझे, लास्ट में तुमने हटा दिया, शुरू में मुझे हटा दिया, बीच में भी हटा लो मुझे, तो हम कहेंगे रुक जा, 2 नंबर भर दिए, अब तू आ जा। सही बात है। तो 4 वेज सही बात है, और अगले वाले में Yes. सर 3। 3 वेज। बात समझ आई या नहीं आई? Yes, यस sir. सर। 4 चौक 16 3 48 दिए 96, तो आंसर आ गया 156। समझ आया बेटा? बोलो हाँ। Yes, sir. चलो एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ इसी से रिलेटेड पहले। डन? पहले आप आराम से ट्राई करो तब अच्छा लगेगा। सर सुनो सुनो, हाँ बेटा। 96 नहीं आएगा, 144 आएगा ना। ओ बेटे की जान, सही पकड़े हैं। मैं वही तो सोचूं, मैंने तो इसमें नंबर अलग लिए थे ना, है ना? तो कितना आएगा? 3 3 9 9 4 204। 36, 36 इंटू 4 144, है ना? 204 आंसर आएगा। आजकल के बच्चे यही यस तो सर। गलती करते हैं, मैं चेक कर रहा था कौन कौन गलती करेगा, है ना? ई क्या कह रहे हो सर? बहुत पुराना डायलॉग है, कुछ नए लेके आओ मार्केट में, है ना? क्या आप सब तैयार हो? बोलो हाँ। यस सर। चलो, तो बहुत टाइम हो गया चॉकलेट वाले क्वेश्चन को पूछे हुए, तो क्या आप सब तैयार हैं? जिसके, मेरी बातों को ध्यान से सुन लो, फिर से चॉकलेट वाला क्वेश्चन है आज। चॉकलेट वाला क्वेश्चन, और सुनो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में डिजिट्स हैं 2, ये कॉमन नहीं लगाना, 0 5 3 6 7 और 8। क्वेश्चन क्लियर है? बोलो हाँ। अब वेट, 4 डिजिट नंबर ही बनाना है। विदाउट रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब सभी ध्यान दीजिएगा, जो मैं बातें आप सभी से पूछने वाला हूँ। रेडी? बोलो हाँ। ये Yes, 5 sir. क्वेश्चंस होंगे जिसके पांचों सही होंगे, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। हाँ बेटा बोलो, बोलो दीदी। कोई कुछ कहना चाहता है? अब ये नो सर। 5 क्वेश्चन आप सभी के सामने मैं पूछूंगा, जिसके पांचों आंसर एक ही मैसेज में होंगे और बिल्कुल सही होंगे सीक्वेंस में, चाहे आप आंसर को कॉमा लगा के दें। जिसके सही होंगे वो चॉकलेट विजेता होगा आज। रेडी? बोलो हाँ। यस सर। चलो, टोटल नंबर ऑफ वेज, जल्दबाजी करनी नहीं है, डोंट वरी, ठीक है? और इवन नंबर, ऑड नंबर, टेंस प्लेस, ऑक्यूपाई 5 ओनली, एंड विद 7 ओनली। चलिए करिए आराम से। तो जैसा कि बेटा जी आपको दिख रहे होंगे, जो क्वेश्चन मैंने अभी आप सभी को दिए थे उसके आंसर 720, 420, 300, 100 और 100 हैं। अब इनमें से कोई सा ऐसा पार्ट जो आपको बहुत अच्छे से समझाना है, जो समझ नहीं आया है, तो वो आप पूछ सकते हो मेरे से। जल्दी बोलो, इसका कौन सा पार्ट आपको समझ नहीं आया है वो बताइए आराम से।
जल्दी बोलो। फर्स्ट वाला समझा दीजिए। पहला वाला ही यस सर। देखो, पहले वाले में सबसे पहले टोटल वेज चाहिए। तो स्टार्टिंग में कितने वेज आएंगे? आप इनमें से सारे नंबर बोल सकते हो क्या? नो सर। कितने वेज होंगे फिर? सर 6 आएंगे। 6 वेज होंगे। पर 6 वेज के बाद अगले वाले में कितने वेज होंगे वो सोच के बोलो। 7 7 नहीं होंगे, सोचो, यही तो गलती है बस एक, क्योंकि एक भर चुका, रिपीटेशन नॉट अलाउड। 6 होंगे सर। या 6 क्यों होंगे? क्योंकि 0 आ सकता है। ठीक है, अगले वाले में 2 भर चुका अब तक। 5 अगले वाले में 4 तो क्या आंसर आया? 5 चौक 20, 6 छींक 36 इंटू 20 यानी 300, 720 आया समझ बेटा? बोलो हाँ। यस सर। अब एक मिनट, एक मिनट, और कौन सा पार्ट बताना है इसमें? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे में से जल्दी बोलो। हाँ जी, कोई सा सिखाना है? ये मेरे ख्याल से लास्ट वालों में से भी बहुत गलती करी है बच्चों ने। नो सर। चलो मैं ये वाला करता हूँ, लास्ट वाला। इसमें भी बहुत गलती हुई है कई बच्चों की, तो वो समझ जाएंगे गलती क्या हुई थी। 7 वेज है तो 1 वे हो गया यहाँ पे। अब 1 वे का मतलब 7 ही आएगा, पर 1 वे है। पर बात आती है यहाँ पे कितने वेज होंगे? 5 वेज, क्योंकि 0 नहीं आ सकता। क्योंकि 0 नहीं आ सकता, एक भर चुका, एक यहाँ भर चुका, तो अब 0 आ सकता है, यानी 2 भर चुका। तो कितने वेज रहेंगे फिर से? 5 वेज, फिर से 4 वेज, तो आंसर हो गया 100। ऐसे ही सेम इस वाले में था, उसमें टेंस प्लेस पे ये वाला काम हुआ है। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। जल्दी बोलो, यस जल्दी सर। बोलो, सबको क्लियर हो गया ये वाली चीज क्या करी सर मैंने? हाँ बोलो। सर एक बार सेकंड वाला भी कर ले। हाँ, सेकंड वाले को मैं वैसे ओड माइनस के, देखो ये निकाल के माइनस करोगे तो 400 तो आ ही जाएगा, पर इसे मैं वैसे सिखा देता हूँ, है ना, कॉन्सेप्चुअली। फिर से समझना बेटा, रेडी? बोलो हाँ। यस सर। देखो क्या करेंगे, पहले 2 केस बना लो, एक 0 के साथ, एक विदाउट 0। 0 के केस में 1 वे हो गया, यहाँ पे कितने वेज होंगे सोच के बोलना। सर स्क्रीन कहाँ है आपकी? ये अच्छा सॉरी, आपको, आप मेरे चेहरे को हटा दो ना दीदी, उठा पकड़ के। हाँ ठीक है सर। समझ गए? अब इधर ये कितने हाँ वेज होंगे? सर 3। एक वे तो यहाँ पे हो गया, 0 फिक्स कर दिया। यहाँ पे कितने वेज होंगे? अच्छा सर इवन की तो बात कर रहे हैं हम हाँ, लोग। इवन के केस में 0 भर दिया ना मैंने, तभी तो भर दिया इवन। ठीक है सर 6। 6, फिर अगले वाले में, सर 5 अगले वाले में, 4 अगले वाले में, वो तो 1 है। हो गया। तो 6 पंजे 30 चौक 120, 120 तो ये हो गए। यस अब सर। 0 को हटा ही दिया मैंने बिल्कुल माइंड से। अब कितने नंबर है मेरे पास? 2, 6, 8। कितने वेज हैं? 3 अच्छा, यहाँ पे कितने वेज हैं? सर 5 हाँ, और अब कितने वेज हैं? 4 सर यहीं पे इसमें हो। 0 भी आ सकता है, 5 है। हाँ, अब आया, अब सही पकड़ बनी है। और 4, समझ गए बेटा? 5 बजे 25 चौका हाँ 100 इंटू 3, 300, यानी आंसर हो गया 420। आया समझ बेटा क्या करा मैंने ये? यस सर। आया, 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 बोलो हाँ आया। यस सर। किसको समझ नहीं आया अभी भी? बोलो, हेलो, सबको समझ आ गया? अब इसी में मैं एक कॉन्सेप्ट और कर दूं, रिपीटिशन अलाउड। यस सर। अब सुनो, ये लास्ट है, फिर इसके बाद नया कॉन्सेप्ट शुरू होगा परसों की क्लास में, ठीक है? अब इधर देखो, रिपीटिशन अलाउड, तो रिपीटिशन अलाउड में क्या आएगा बताओ? सर टोटल नंबर 777। नहीं, पर स्टार्टिंग में नहीं 0 नहीं कंडीशन लग आएगा गई, पहले। तो हाँ 6 स्टार्टिंग में। सर फिर 7 7 7 7 7 7। 7। इवन के केस में भी कुछ इस तरह से ही करेंगे, पर सिर्फ अब केस बनाने की जरूरत नहीं है। केस बनाने की जरूरत इसलिए नहीं है, अगर भर भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट में कितने वेज होंगे? यस सर 3 नहीं 4। 4। 0 भी आ सकता है ना दीदी अब, क्योंकि यस 0 को सर। फिक्स कर भी लोगे तो भी डोलेगा वो तो। यहाँ पे कितने वेज? 6 वेज, 7 वेज, 7 वेज। नहीं आया समझ? सर सर आगे। हाँ,
सर 4 वेज में से अगर हमने उधर 0 ही भर दिया तो फिर फर्स्ट वाले में तो 5 हो जाए। अच्छा तब भी 6 समझ गए? ठीक है सर। ये खेल है इसमें, और ऑड नंबर में भी इसी तरीके से हो जाएगा। यस सर। समझ आ गया कैसे करेंगे? बस इस बात का ध्यान रखना। आगे समझ सारा बोलो हाँ। यस यस सर। एक बार करके दिखाने के क्वेश्चंस। सर, नहीं कर लेंगे। चलिए, तो उम्मीद सर करता हूँ आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब सुनो सुनो सुनो, अभी जो यहाँ पे मेरी बातों को प्लीज कुछ बच्चे ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये